बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहते थे, बाचे और बिड्डा। दोनों गरीब परिवार से थे, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा था। वे हर सुबह उठकर अपने माता पिता की मदद करते, फिर गांव के छोटी चर्च में जाकर प्रार्थना करते थे। उन्हें यीशु मसीह की बातें सुनना बहुत पसंद था। गांव के पादरी हमेशा कहते थे, सच्चाई और ईमानदारी परमेश्वर को सबसे प्रिय है। पादरी ने एक बार बच्चों को बाइबल का वचन सुनाया था। झूठे होंठ यहोवा को घिनौने लगते हैं, पर जो सच्चाई से काम करते हैं उनके वो प्रसन्न होते हैं। नीति वचन 12:22। मतलब परमेश्वर झूठ से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन जो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं उन्हें वो बहुत प्यार करते हैं और आशीष देते हैं। बाचे और बिड्डा इस बात को अपने जीवन में मानते थे। अगर रास्ते में किसी का सामान गिर जाता तो वो तुरंत लौटा कर देते। अगर कोई भूखा मिलता तो अपना खाना बांट देते। उसी गांव में रघु नाम का एक लालची आदमी रहता था। वो लोगों को धोखा देकर पैसे कमाता था। जब गांव वाले बच्चों को पकड़कर मुखिया के पास ले गए, तब बाचे ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालिक, हमने चोरी नहीं की। हम गरीब जरूर हैं, पर बेईमान नहीं। बिड्डा बोला, हमें यीशु मसीह ने सिखाया है कि झूठ और चोरी पाप है। उस रात दोनों बच्चे बहुत दुखी थे। वे चर्च गए और घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु यीशु, हमें बचाइए। आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, हमें न्याय दिलाइए। चर्च के पादरी ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, डरो मत बच्चों, बाइबल में लिखा है, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। यूहन्ना 8:32। मतलब जब हम सच्चाई पर चलते हैं तो झूठ, डर और अन्याय हमें बांध नहीं सकता। सच्चाई अंत में हमें आजाद कर देती है। दूसरा वचन भी याद रखो, मैंने लड़के और जवानों को देखा है, परंतु मैंने धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा, न उसके वंश को भीख मांगते देखा। भजन संहिता 37:25। मतलब परमेश्वर अपने सच्चे और धर्मी बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। चाहे कितनी ही मुश्किल आए, वो उनकी रक्षा और सहायता करते हैं। अगली सुबह पूरा गांव पंचायत में इकट्ठा हुआ। तभी बूढ़ा आदमी आया और सच्चाई सामने आ गई। रघु पकड़ा गया और बच्चों की निर्दोषता साबित हो गई। पादरी ने मुस्कुराकर कहा, देखा बच्चों, सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। तीसरा वचन याद रखो, झूठा गवाह सजा से न बचेगा और जो झूठ बोलता है वो बच नहीं सकता। नीति वचन 19:5। मतलब जो लोग झूठ बोलकर दूसरों को फंसाते हैं, अंत में उनकी झूठी गवाही उनके लिए ही मुसीबत बन जाती है। परमेश्वर न्याय करते हैं। उस दिन के बाद गांव में लोग और भी ईमानदार बनने लगे। बाचे और बिड्डा सबके लिए मिसाल बन गए। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हमें सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करते हैं।